हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। यानी आज के इस टॉपिक में हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, इंडिविजुअल साइकोलॉजी की जो स्टार्टिंग है वो दो साइकोलॉजिस्ट के इख्तलाफात से हुई है। और ये साइकोलॉजिस्ट जो है सिगमंड फ्राइड और अल्फ्रेड एडलर हैं। सिगमंड फ्राइड का कहना ये था कि इंडिविजुअल जितने भी बिहेवियर परफॉर्म करता है वो यूनिवर्सल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जबकि अल्फ्रेड एडलर का कहना यह है कि इंडिविजुअल जितने भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं वो उनके अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंटल और सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। और यही एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और सोसाइटल फैक्टर्स उसकी पर्सनैलिटी की भी वजह बनते हैं। अल्फ्रेड एडलर का मानना ये था कि जितनी भी थ्योरीज हैं वो किसी भी एक पर्सन को डिफाइन नहीं कर सकती, इसीलिए उसने इस जो है थिंकिंग को, इस चीज़ को, इस थ्योरी को जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नाम दिया है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नाम जितना ही इजी है, बेसिकली ये बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर हमने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को समझना था, हमने इसके जस्ट एक सेंट्रल पॉइंट को समझना पड़ेगा जो कि इसकी ड्राइविंग फोर्सेस हैं। तो दोस्तों, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो सेंट्रल आइडिया है वो सिर्फ दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। एक ये कि इंसानों में जो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो किस तरह से क्रिएट होती हैं, और दूसरी ये कि उनकी वो पर्सनैलिटी उन फोर्सेस की वजह से किस तरह की बनती है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर ने जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी में जो उसका सेंट्रल आइडिया दिया, उसने दो चीज़ों के बारे में बात की, यानी दो फोर्सेस के बारे में बात की। अल्फ्रेड एडलर का कहना है कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये हैं या सुपीरियरिटी की तरफ होती हैं या सक्सेस की फोर्सेस होती हैं। यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो बेसिक पॉइंट है वो यही है, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस या सुपीरियरिटी। अल्फ्रेड एडलर का मानना ये था कि जितने भी ऐसे इंसान जो कि सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के बारे में सोचते हैं, अपने पर्सनल गोल्स के बारे में सोचते हैं, जिनके लोगों की पड़ी नहीं होती, ऐसे लोगों के अंदर जो फोर्स होती है वो है सुपीरियरिटी की फोर्स होती है। ऐसे लोग के जो कि हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, यानी हमेशा अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होती है, यानी जो ड्राइव्स होती हैं वो सक्सेस की ड्राइव्स होती हैं। अल्फ्रेड एडलर के मुताबिक कि लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पाया ही जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न चीज़ को कंपनसेट करने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो अल्फ्रेड एडलर के मुताबिक ऐसे बंदे जिनके अंदर सुपीरियरिटी की ड्राइव्स होती हैं वो साइकोलॉजिकली अनहेल्दी पाए गए हैं। और ऐसे लोग जो कि लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचते रहते हैं, जिनको अपनी अपनी पड़ी ही नहीं होती, उनको अपनी आइडेंटिटी लॉस करने का भी नहीं पड़ा होता, तो ऐसे जो बंदे होते हैं वो साइकोलॉजिकली हेल्दी पाए गए हैं। तो ये तो आ गई हमारी दो ड्राइविंग फोर्सेस, यानी एक सुपीरियरिटी की और एक जो है सक्सेसफुल ड्राइव। अच्छा, तो यहाँ पे अब दूसरी बात होती है पर्सनैलिटी, यानी हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है। अल्फ्रेड एडलर के मुताबिक यही जो दो ड्राइव्स हैं, यानी किसी भी चीज़ को जो है खुद के पर्सनल गेन्स को हासिल करना और कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में सोचना, यही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। और ये पर्सनैलिटी हम तीन तरीके से, हमारी इन पर्सनैलिटी इन चीज़ों में इंडल्ज्ड होती है। सबसे पहला है कंपनसेशन। अल्फ्रेड एडलर के मुताबिक कि ऐसे लोग जो कि अपने डिसएडवांटेजेस यानी अपनी वीकनेसेस की वजह से परेशान होते हैं, तो ऐसे लोग अपने वीकनेसेस को जान के उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, यानी उन वीकनेसेस की एंड करना चाहते हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। नंबर 2 पे है रेजिग्नेशन, कि ऐसे लोग जो अपनी कमज़ोरियों को जान लेते हैं लेकिन उनमें इतनी फोर्स नहीं होती कि वो उनको जो है कम कर पाएँ, तो ऐसे लोग अपनी कमज़ोरियों को जान के उसके साथ जो है एक समझौता कर लेते हैं कि हाँ भाई, मुझ में ये कमज़ोरी है और मुझे इससे कोई जो है परेशानी नहीं है, वो नहीं, यानी वो उस चीज़ से रिज़ाइन कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। नंबर 3 है ओवर कंपनसेशन, कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को कंपनसेट करते करते उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। और यही चीज़ जो है हमें सक्सेसफुल चीज़ों की तरफ, यानी सक्सेस ड्राइव की तरफ स्ट्राइव करते हैं। देखिए, अल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्राइड ने दो अलग-अलग थ्योरीज दी। अगर हम इनको अलग-अलग जानेंगे तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, लेकिन अगर हम इनका जो है कंपैरिजन करें तो हमें कोई भी एक वैलिड पॉइंट नहीं मिलता।
क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है वो भी इंसानों को समझने के लिए यूज़ हो रही है, एल्फ्रेड एडलर ने जो थ्योरी दी है वो भी इंसानों को समझने के लिए यूज़ हो रही है। तो दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही हैं। हमारा जो काम है, हमारा ये काम है कि हम खुद को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, और वो इन थ्योरीज को आहिस्ता आहिस्ता से जानकर हम बना सकते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।